ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुनो उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्षः महात्म्यपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति, प्रलय और आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा अविनाशी प्रभाव को भी सुना है। एवमेत्यत्तात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमः। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, पर हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अब यहां पर फिर से एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, जहां से श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई ये एक ऐसी भावना और विचारधारा है जिसको भक्त लोगों ने बिल्कुल दूसरा रूप दिया और ज्ञानियों ने बिल्कुल दूसरा रूप दिया। जो कृष्ण को अवतार साबित करना चाहते हैं उनके लिए ये अध्याय सबसे बढ़िया है, और जो श्री कृष्ण को व्यापक रूप से जानते हैं, देखते हैं और देखना चाहते हैं, मजेदार बात यह है वो लोग भी इसी अध्याय का उपयोग करते हैं। दो विभिन्न दर्शन शास्त्रों, दो विभिन्न साधनाओं को, दो क्या सच तो यह है, इसी भगवत गीता से हर तरह के इंसान ने, हर तरह की विचारधारा वाले इंसान ने अपने अपने मतलब की चीजों को निकाला और अपने अपने इंटरेस्ट का रंग उसमें भर दिया। गीता एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर खुली छुट्टी है, जो मर्जी कर लो। तो जितने भक्त हैं जो श्री कृष्ण को अवतार जानते हैं, जो श्री कृष्ण को ईश्वर जानते हैं, उन लोगों ने इस श्लोक का अर्थ ये दिया कि अर्जुन यहाँ कहता है कि भगवान जो आपने बताया वो तो सब ठीक है, पर मैं जब तक इसको अपनी आंखों से न देख लूं मैं कैसे निश्चय करूं। So I have to see it to believe it. I have to see it to believe it. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अभी देखिए, जो श्लोक है और जो उसको टीकाकार ने अर्थ दिया है, दोनों में कई सारे फर्क आ रहे हैं। पहले मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु, हे प्रभु, मैया मेरे द्वारा, तत् माने क्या होता है? तत्व। तत्व माने रूप तो होता ही नहीं। ये नहीं कह रहे कि, कहना चाहिए था कि आप अपने रूप को मुझे दिखाओ, पर यहां अर्जुन क्या कह रहा है? आप अपने तत्व को मुझे दिखाओ। रूप है आकार, तत्व है निराकार। निराकार को आकार में दिखाओ, ये तो कोई बात नहीं बनती। लेकिन आगे जो अर्थ दिए गए हैं
उन्होंने उसको ये योगेश्वर ततो में त्वम, हे योगेश्वर मुझे त्वम मने तुम्हारा तत्व रूप देखना है। ततः तो मुझे आप अपना कौन सा रूप दिखाइए, अव्ययम और आत्मानम, तुम अपने आत्मा रूप को मुझे दिखाओ और तुम अपने अव्ययम रूप को दिखाओ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड अव्ययम। व्यय का अर्थ होता है भाग। दैट विच कैन बी डिवाइडेड विल बी कॉल्ड व्ययम, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड विल बी कॉल्ड अव्ययम। जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किन्हीं भागों में बांट सकते हैं, जिसके हिस्से कर सकते हैं, और एक चीज ऐसी होती है जिसके आप हिस्से नहीं कर सकते। जैसे आपने जमीन का हिस्सा कर लिया, आदमी ने पानी का हिस्सा कर लिया, ये मेरा पानी है, ये तुम्हारा पानी है। राज्य आपस में लड़ते हैं, कर्नाटक लड़ता है आंध्र प्रदेश से, तुम्हारा पानी है हमें दो। पंजाब हरियाणा राजस्थान का झगड़ा चलता है, हमारा पानी है हम आपको क्यों दें। अच्छा, पंजाब का कौन सा पानी है, ब्यास नदी हो, सतलुज हो, ये सब तो ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, तो असली हक तो फिर वो हिमाचल वालों का बनता, उन्हें कहना चाहिए ये तो हमारा है। अच्छा, अगर वो कह भी दें हमारा, हम आपको नहीं देते, और वो वहां बहुत बड़ा बांध बना दे, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नदी का तो प्रवाह बराबर आ रहा है, उसको तुम रोक नहीं सकते हो, तो बाढ़ कर देगा, सब डुबा देगा, सब कुछ डुबा देगा। पर खैर मनुष्य लड़ते हैं, पानी हमारा है, जमीन हमारी है। जमीन को बांटना आसान है, रेखा खींच दो, बैरियर लगा दो, गार्ड खड़े कर दो। तू पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान। 47 से पहले हिंदुस्तान था। महाराजा रंजीत सिंह के समय पर अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। कितने लोग जानते हैं इस बात? रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को भी भारत में ही मिला दिया था, और इधर बल्ख और बुखारा तक उसकी फौजें चली गई थी। तो जो महाराजा रंजीत सिंह के राजपाट के द्वारा दिया गया नक्शा है, उस नक्शे को तुम देखो तो तुम हैरान हो जाओगे। अजीब ही नक्शा है वो तो। लेकिन आज भारत का नक्शा कुछ और है। जमीन बांट ली ना इंसानों ने, बोले ये मेरी है, ये तेरी है। पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होते थे, बीच में भारत होता था, एक बाँ इधर एक बाँ इधर। फिर युद्ध हुआ और ये जो वेस्ट पाकिस्तान था वो खत्म हो गया, वो बन गया बांग्लादेश। और कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से होते थे। जमीन की रेखा कैसे बदल रही है, कैसे बदलती जाती है। अब बांग्लादेश या पाकिस्तान जाना हो तो वीजा चाहिए। 47 से पहले कोई वीजा चाहिए ही नहीं था। आप अपने ही देश में जा रहे हो, कहीं भी चले जाओ, पर आज चाहिए। तो जमीन बांटनी आसान है। हम कहेंगे जमीन का व्यय भाग भाग बांट लिए गए। अच्छा, पानी को बांटना थोड़ा और मुश्किल है। चाइना और भारत में विवाद चलता है। वो कहते चाइना से, यंग से जो नदी आ रही है, उस नदी को वो कभी तो रोक देते हैं, और फिर कभी अचानक से जब वो अपना डैम के डोर्स खोलते हैं तो यहाँ फ्लडिंग हो जाती, तो यहाँ आपस में लड़ाई। यही आरोप कभी पाकिस्तान लगा देता है, यही आरोप बांग्लादेश वाले हिंदुस्तान पे लगाते हैं कि आप अपनी गंगा नदी को कंट्रोल करिए। तो नदियों पर भी छाप इंसानों ने लगाई, ये मेरी है। लेकिन हवा को कैसे बांटोगे? बांट के दिखाओ। ये हिंदुस्तानी हवा, ये पाकिस्तानी हवा, ये बांग्लादेशी हवा, ये चीनी हवा, एक ही हवा में सब सांस ले रहे हैं। नीचे माने एक तरह, एक दूसरे को ये इंसान कुत्ते की तरह नोच रहे हैं, पर सांस एक ही हवा में ले रहे। कहां फंसे हुए हैं लोग। आज के इस 21वीं सदी में भी भारत में कुछ एक गांव ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों ने, ऊंची जाति वालों ने, यादवों ने
अछूतों और अपने बीच में दीवार करी हुई है। आप आ नहीं सकते हो, इधर से आ नहीं सकते हो, आओगे मार देंगे। पिछले दिनों एक दलित बच्ची को मार दिया गया, वो गलती से दीवार के इधर आ गई थी। नहीं समझ, बच्चे को कहाँ समझ होती कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये क्षत्रिय है, उसे नहीं समझ, मार दिया उस बच्ची को, आग में झोंक दिया, ले मरो। अकल देखो, इंसान की अकल तो है कोई नहीं। अब इस इंसानी अकल से कहो हवा को बांट के दिखाओ, सूरज को बांट के दिखाओ, चांद को बांट के दिखाओ, बांट सकते हो? पर एक तरह से देखा जाए, चांद को हम तो नहीं बांट सकते, इंसान तो नहीं बांट सकते, पर चांद को प्रकृति ने बांट रखा है। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, हमें जैसा दिखता है, कभी हमें कम दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, तो उसके भी भाग। फिर चंद्रमा पृथ्वी के किसी एक भाग में होता है, दूसरे में नहीं होता है। ऐसे ही सूर्य अभी यहां है तो अमेरिका में रात है। सूरज एक ही समय पर सब जगह नहीं हो सकता, चंद्रमा एक ही समय पर सब जगह नहीं हो सकता। तो चंद्रमा और सूरज के भी एक तरह से डिविजन्स हो गए, पर आकाश का डिवीजन क्या हो सकता है? जिस आकाश, जिस स्पेस में ये सूरज और चांद लटके हुए हैं, क्या उस आकाश की डिवीजन हो सकती है? एयर स्पेस की डिवीजन देशों की जो वायु सेनाएं होती वो कर देती, बोले ये हमारा एयर स्पेस है और ये तुम्हारा एयर स्पेस है, तुम अपने वाले हिस्से में जहाज उड़ाओ, हमारे यहां नहीं आओ, अगर आए तो तुम्हारे जहाज को मार गिराएंगे। तो एक दूसरे के यहाँ जानो तो पूछते हैं कि हम आ जाएं, अच्छा आ जाओ। पर जिस आकाश में ये सारे ग्रह नक्षत्र तारे सितारे लटके हुए हैं, इस आकाश को कैसे बांटोगे? तो जब आकाश बांटा नहीं जा सकता तो परमात्मा कैसे बांटा जा सकता है? और जिसको बांटा नहीं जा सकता है उसी को अव्ययम कहते हैं। देखिए अर्जुन क्या कह रहा है, अपने आत्मानम अव्ययम, अपने आत्म स्वरूप का और अपने अव्ययम स्वरूप का दर्शन कराओ। और पिछली वाली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि अपने तत्व को देख सकूं, तेरे तत्व रूप को मैं देख सकूं, ऐसी ऐसी कृपा मुझ पे करिए। देखिए इसी एक श्लोक को अगर ठीक से आप समझो तो वो जो अगली कल्पना आने वाली है ना, तो उस कल्पना में नहीं फिर तुम जाओगे। पहले मैं कल्पना क्या है वो भी बता दूं। ऐसा कहते हैं जब अर्जुन ने ये बोला कि भगवान मुझे तो आपका विराट स्वरूप देखना है, तो श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि सर तो उनका आकाश में पहुंच गया, और उनके इस एक सर के साथ कितने ही और सर आ गए, इंद्र, ब्रह्मा, महेंद्र, देवी, देवता, रुद्र, यम, सबके सर ऐसे बन गए, और उनका सारा शरीर का आकार बहुत बड़ा हो गया। इसको वो कहते हैं श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसको देख के अर्जुन डर गया, उसने कहा बस बस अब और नहीं मैं देख सकता, बंद करो बंद करो बंद करो, और फिर भगवान ने उसको बंद कर दिया। तो जितने ये टेलीविजन सीरियल बनाने वाले हैं या जिन्होंने माइथोलॉजिकल फिल्म बनाई हैं और बहुत सारे भागवत की, गीता की कथा करने वाले आचार्य भी यही बोलते हैं कि कृष्ण ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर दिया। पहली बात तो यह है कि अर्जुन ने ऐसा कहा ही नहीं कि अपना शरीर बड़ा करके दिखा दो मुझे, उसने एक बार भी नहीं कहा अपने रूप को दिखाओ, वो कह रहा अपने तत्व को बताओ, आत्मा को बताओ, आत्मा में तुम कैसे हो, अव्यय तुम कैसे हो, अव्यय, क्योंकि तुम कह रहे हो मैं रुद्र में हूं, राजा में हूं, एरावत में हूं, घोड़े में हूं, नदी में हूं, हिमालय में हूं, स्वाति नक्षत्र में हूं, रोहिणी नक्षत्रों में मैं हूं, और मन में चंद्रमा जो है वो भी मैं हूं, और इंद्रियों में मन मैं हूं,
बोले ये सब जो तुम बोल रहे हो ये तो भाग 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 भाग, पार्ट्स पार्ट्स पार्ट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट इन डिविजन्स, डोंट टॉक टू मी इन डिविजन्स। अर्जुन तो बड़ी ज्ञान की बात कर रहा है यहाँ पे। इस श्लोक को फिर से देख लो। योगेश्वर ततो में त्वम दर्श्यात्मानम व्ययम, मुझे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कराओ, मुझे अपने अव्यय स्वरूप का दर्शन कराओ। अब जहां आ रहा है ना दर्शन कराओ, तो कई लोग कहते भैया दर्शन तो आंखों से होते हैं, तो उसने कहा आंखों से दिखाओ, और श्री कृष्ण जी ने आंखों से दिखा दिया। भाई किसने कहा कि हम आंखों के साथ ही सिर्फ दर्शन शब्द का उपयोग करते हैं? जैसे हम कहते हैं जरा देखना सब्जी में नमक कैसे, नहीं बोलते? तो तब क्या आंखों से देखते हो? मटर है, पनीर है, आलू है, टमाटर है, हैं? नमक तो नहीं है। एक बच्चे ने ऐसे ही कह दिया मम्मी नमक तो नहीं है, मम्मी ने नमक डाल दिया। जब सब लोगों ने खाया तो वो कड़वा हो गया, नमक इतना ज्यादा। तो मां गुस्सा हो रही, तेरे को कहा था नमक देख के बता। बोले मैंने तो देखा था, वो तो अभी भी नहीं है। तो नमक को देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं है, नमक को देखने का मतलब जीवा से। आप घर में बैठे हो और बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई, क्या बोलते हो? देखना जरा कौन है, नहीं बोलते? तो कैसे देखते हो? कैसे देखा? कानों से। तो कानों में क्या आंखें लगी है? पर हमारी भाषा में हम यही कहते जरा देखना कौन आया। हालांकि ऐसा भी बोल, हम ये तो नहीं कहते कि सुनना जरा कौन आया है। क्या सुनना जरा कौन आया है? नहीं, देखो कौन आया। आप कमरे में बैठे हो, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो मां अपने बच्चे से कहती है बेटा देखो मोमबत्ती कहां है। कहता कैसे देखूं, अंधेरे में कैसे देखूं? तब वो क्या कह रही है? बेटे जहां तुम बैठे हो तुम्हारे बगल की मेज में ही टॉर्च पड़ी है, तो अब कैसे देखना है? हाथों से। देखो जरा, माचिस यही है, टॉर्च यही है, आप कमरे में गए अंधेरा है उसमें, बोले देखो जरा स्विच कहां है। बोले कैसे देखूं? बोले बेवकूफ हाथ लगा दीवार पर, दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? हाथों से छू के। तो इंद्रियों के साथ तो हम देखना शब्द का उपयोग तो करते ही करते हैं, हम मन के साथ भी देखने का उपयोग करते। जैसे बोले देखो ना कितनी दुखी है, कैसे दिख रहा है? दुख है, सुख है। मां कहती है, बेटी आई ना ससुराल से, तो मां कहती देख जरा मेरी बेटी कितनी खुश है। छोटे बच्ची उसकी पूछती कैसे? कह रहे उसका मुंह देख। कह रहे मुंह पे तो लिपस्टिक है। कह रहे मुंह देख। कह रहे जैसी गई थी शादी से पहले वैसी है, कोई फर्क नहीं है। कहते नहीं बच्चे, इसके चेहरे पर खुशी है, देखो खुशी चेहरे पे नहीं दिखती क्या? और कई बार कोई मुस्कुरा रहा है, हंस भी रहा है, बात भी कर रहा है, और फिर भी महसूस करने वाले कहते हैं मुझे दिख रहा है तो खुश नहीं है। कैसे देखा? मुझे दिख रहा है तो खुश नहीं है। छज्जूमल सड़क पे चला जा रहा था, किसी ने केला खाया, छिलका सड़क पे फेंका, जैसे भारतीय करते अक्सर कर। तो छज्जूमल का पैर आया छिलके पर, फिसला, गिरा। तो छज्जूमल की पत्नी हंसी तो बहुत जोर से आई, पर उसने दबा ली। और छज्जूमल कहता है मजाक उड़ाती है मेरा। मैंने क्या बोला? मैं तो आपके कपड़े झाड़ रही हूं, पूछ रही हूं कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं कब हंसी कहीं? मैं तेरे चेहरे से दिख रहा है मेरे, तो मेरा मजाक उड़ाती। कैसे पता चला?
अक्सर कर लड़कों को गलतफहमी हो जाती, वो जो लड़की ना कोने वाले घर वाली, वो मुझे ना बहुत प्यार करती। वो तुझे कैसे पता? कहले मुझे पता। कैसे? कैसे देखा तुमने कि वो तुमको प्रेम करती है? और अक्सर कर इन लड़कों के साथ यही होता है, ये पता नहीं कहां कहां ना अपने आप ही स्टोरी बना के बैठ जाते हैं। वो लड़की मेरे को, उसने ऐसे किया था, कल आई हो, हाँ? कल आई हो, उसके मक्खी बैठी थी, उसने मक्खी उड़ाई थी। वो कह रहे अभी जा, पापा घर में है, कल आई हो। वो कल फिर मोटरसाइकिल लेके उसके छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता है, आई नहीं, का टाइम तो दिया था, आई नहीं, टाइम तो दिया था। दोस्त कहता वैसे कितने बजे का टाइम दिया था? बोले यूं किया था। बोले तो हुआ 5 बजे के बाद। नहीं दिखी तो फिर चिट्ठी लिख के फेंकता उसके छत पे। अब आती है उसकी माँ के हाथ में चिट्ठी, अक्सर माओ के ही हाथ आती है, पुरानी खिलाड़ी होती है ना, चिट्ठियां खूब फेंकी है, ली है, खूब प्रैक्टिस होती है उनको। चिट्ठी खोलती है, वो लड़की के 2 थप्पड़ मारती है, किसके साथ आशिकी कर रही है, और उसको बेचारी को पता ही नहीं क्या बोल रहे हो। मेरे तो ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं सब पता मेरे को, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो खाम खाम में कई दफे लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, कभी लड़की और कभी लड़के इसी तरह से शिकार हो जाते हैं। वो कहते वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे देख रही थी। कॉलेज में अक्सर एक लड़का नया नया भर्ती हुआ था, तो पहले तो रैगिंग होती रही, फिर कंफर्टेबल हो गया, फिर आंख उठा के इधर उधर देखने लग गया। एक दिन उसको लगा ये लड़की रोज मेरे को देखती है, रोज देखती है। दोस्तों ने कहा पूछ ले, पूछ ले। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके वो गया, दूध पी के आया था घर से। और वो कहता है हाय मेरा नाम सुरेश है। वो कहती तो क्या तू रोज तो मुझे देखती है? कहती तो कहते इसलिए तो मिलने आया हूं। कहती है बदतमीज आदमी, मैं तो ये देखती हूं कि कैसे कैसे इंसान इस धरती पर चल रहे हैं, कैसे कैसे बदसूरत इंसान के जिन्हें देख के उल्टी हो जाए, कैसे कैसे इंसानों को ये हमारे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। मैं तो ये देखती हूँ कैसे कैसे इंसान। और तू क्या सोच रहा है? कैसे उसने सोच लिया? अमुक आदमी मुझसे नफरत करता है, अमुक आदमी मुझसे प्रेम करता है, अमुक आदमी को मुझसे लगाव है, अमुक आदमी मेरे से घिन खाता है। ये कैसे महसूस किया, कैसे देखा तुमने? मन की आंखों से देखा। तो देखना सिर्फ आंखों से ही जुड़ा हुआ नहीं है। एक बच्चा अपने पिता के पास गया, वो कहते पिताजी देखो जरा ये सवाल कैसे हल होगा। तो यहां देखना सिर्फ आंखों से नहीं हो रहा, यहां देखना बुद्धि से भी हो रहा। बुद्धि से देखो। तो जब अर्जुन ये कह रहा है तुम दर्शया, तेरा दर्शन हो, तो यहां आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो कि वो ये कह रहा है कि मुझे आंखों से अपना रूप दिखाओ। Are you getting my point? पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अब निराकार को, आत्मा को कैसे दिखाओ? तभी इन श्लोकों को आप समझते जाओ, माने सुनते जाओ, फिर हम समझाते जाएंगे इसको। अभी वो कह रहे तू देख, देख देख जरा। पश्यादित्यानसून रुद्रानि अश्विनो मरुतस्तथा
बाहुन्या दृष्टपूर्वानि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख तथा बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमयी रूपों को भी देख। वायु, मारुत, अदिति के पुत्र, रुद्र, सबको देख। इहेकस्त्वं जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो देखना चाहता है सो देख। देख, देखो, चराचर जगत को देख, चर अचर दोनों को देख। इंसान बस अपने आप को ही देखता है, और अपने में भी सिर्फ अपने शरीर को ही देखता है, उसमें भी थोड़ा बहुत अपने मन को देखता है, अपने ही वास्तविक स्वरूप को नहीं देखता। तो इस सृष्टि को कहां से देखेगा? इस सृष्टि को देख। सेकंड थिंग, इसको हम यूं भी समझ सकते हैं जैसे बच्चे को मां अलग अलग चित्र दिखाती है, और उन चित्रों के माध्यम से उसको समझा देती है कि इस दुनिया में क्या कुछ है। नायग्रा फॉल्स कनाडा के, ग्रैंड कैनियन अमेरिका का, आईफल टावर फ्रांस का, ग्रेट वॉल चाइना की, अमेज़न फॉरेस्ट अफ्रीका के जंगल इत्यादि वो तस्वीरें दिखाती जाए, और उन तस्वीरों को देखकर और समझकर बच्चा समझता है, जानता है कि इस धरती का ज्योग्राफिकल शक्ल क्या है, कैसी कैसी खूबसूरती है। जो नावल को डूब के पढ़ते हैं उनके लिए उस पृष्ठों पर लिखी गई कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती है, सिर्फ वो शब्द नहीं रह जाते जिसको वो उन पेजेस में पढ़ रहा है, बल्कि वो शब्द, वो वाक्य उसके आंखों के सामने नजारा सा बन जाते। कभी ऐसा अनुभव किया हो तो तुम्हारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा।